आदि बाबा केमन आছেন? शहर में सब सही है ना? खूब भालो मजुमदार दादा। आपको पता है क्यों? क्योंकि शहर के लोग ना बदलना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। आपके इस गांव की तरह नहीं है जो सालों पहले होता है वही चला आ रहा है। आदि बाबा जो प्रथा चला आ रहा है वो तो मानना ही पड़ता है। खैर छोड़िए, चौधरी बाबू आपको देख के बहुत खुश होंगे। काश मैं भी आपके चौधरी साहब के लिए ऐसा बोल सकता। खुशी खुशी आदि प्लीज इरिटेट मत करो यार। अच्छा, जो मैं कब से बोर हो रहा हूँ उसका क्या? जब से मुंबई से निकले ना तब से तुम इस फोन में चिपकी हुई हो। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हारे कल्चर के बारे में सारी जानकारी है इसमें। तुम्हें तो कुछ आता नहीं है ना। तुम एक नंबर के बुद्धू। रियली? हाँ, पहला बंगाली मैंने देखा है जो शुद्ध शाकाहारी है। तो शाकाहारी होने में क्या प्रॉब्लम है? जरा दिखाओ मुझे। हाँ, थोड़ी जानकारी ले लो तुम भी। दिखाओ दिखाओ। यहाँ पर ना वेस्ट बंगाल के बारे में सब कुछ है। खाने पीने, इतिहास की जानकारी सब कुछ है, सच्चाई से लेकर गलत धारणा तक। और आदि ये देखो, यहाँ के तो भूतों के भी अलग अलग नाम है। वो पहला वाला पढ़ो। पेटनी, दामोरी, डाइनी और ये शाकनी। কি হলো? देखिए दीदीमणि, आपने शाकचुन्नी का नाम लिया और गाड़ी बंद हो गया। देखो तो देखो। चलो हम भी जाके देखते हैं। आदि बाबा, हाँ, आप यहाँ शादी करने आया है, उसका नाम मत लो। यदि हमारे पीछे पड़ गई तो? कौन? वो शाकचुन्नी। नहीं बाबा, एक बार नाम लिया फिर से मत लेना बाबा। क्यों दादा, वो चुड़ैल क्या करती है? वो चुड़ैल नदी किनारे पेड़ के ऊपर रहती है। हाथ में हमेशा शाखा पोला पहनती है। वो जो सफेद और लाल कलर की चूड़ियां होती है वो। पेड़ पे रह के भी उसको सबके ऊपर नजर रहता है। सूर्यास्त के बाद अगर कोई वहां जाता है तो उसका शिकार हो जाता है। खास करके नतून बो, तार माने कोई नई दुल्हन। हमारी गांव की महिलाएं सूर्यास्त के बाद घर के भीतर ही रहती है, घर का चौखट बाहर नहीं करती है। देखा खुशी, मैं कह रहा था ना ये लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये लोग बदलना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो चौधरी साहब आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव पर राज करते हैं, हवेली में रहते हैं और अपनी सो कॉल प्रजा का न्याय करते हैं। आदि, वो तुम्हारे बाबा है। इसी बात का तो फायदा उठाया उन्होंने। क्यों मजुमदार दादा? ऐसा बात नहीं है आदि बाबा। तो हम लोग सब चौधरी बाबू को पुकुरपारा का राजा मानता है। उनके न्याय पर हमको भरोसा है, तो क्यों ना माने। हाँ, मानो मानो। दादा, घर यहाँ से कितनी दूर है? बस 5 मिनट दीदी। हाँ। दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के बीच अनबन है। अगर नानी से वो वादा नहीं किया होता तो तुम यहाँ पर हरगिज़ नहीं आते। पर अब जब आ गए हैं तो फिर शांत तो रह सकते हैं ना। और वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारी हवेली देखने के लिए। इतने सारे लोगों ने बातें जो कर दी है, और तुम्हारे चौधरी साहब से मिलने के लिए भी। हाँ, क्यों नहीं, खुश हो। एटलीस्ट स्माइल तो कर सकते हो ना। अब इससे ज्यादा स्माइल नहीं आएगी मुझे, प्लीज। अच्छा चलो,
चलो। बाबा हुई कि नहीं गाड़ी? আসুন আসুন। अब तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? না না বাবা, चलो चलो। চলো। उड़ी बाबा, खूब भालो गंध आ रहा है। आज जब आदि बाबा आएगा ना और देखेगा कि इस घर में प्रथम बार इतना अच्छा अच्छा शाकाहारी खाना बन रहा है तो खूब खुश हो जाएगा। घोष, काश ऐसा ही हो। कितने बरसों से उन्हें देखा नहीं। अब तो वो कैसे दिखते हैं ताओ जानी ना। खूब अच्छा दिखता होगा। गाड़ी आ गया, लगता है आदि बाबा आ गए। वाह आदि, आदि ये हवेली कितनी बड़ी है। तुम तो बड़े अमीर हो। এসো এসো তাড়াতাড়ি এসো। ও মা, আমার বৌমা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, কিন্তু আমার ছেলে কত কম। নজর না লাগে আমার বৌমাকে, আমার ছেলেকে। খুব খুশ থাকো। না না বৌমা ঠিক আছে। आदि, हाँ? बाबा नजर नहीं आ रहे? बाबा नहीं, चौधरी साहब बोलो। चौधरी साहब। वैसे भी हम जैसे आम लोगों के लिए वक्त कहाँ होगा, बिजी होंगे ना। হ্যাঁ चौथी দেখো। नमस्ते। घोष दादा, चौधरी साहब बहुत व्यस्त हैं, पर आपके स्वागत की तैयारी में खोखन बाबा। खोकुन? अरे बचपन से हम लोग इसी नाम से तो बुलाते आए हैं खोखन बाबा को। अच्छा। ऐसा ना? चलो। खोकुन? आदि, तुमने तो बताया नहीं मुझे कि तुम्हें प्यार से लोग खोकुन बुलाते। हाँ नहीं बताया था। सोचो क्यों? इसीलिए, क्योंकि तुम मुझ पे हंसोगी इसीलिए नहीं बताया था। अच्छा बाबा माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगी खोकुन। हाँ हाँ हंस लो हंस लो, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें, है कि नहीं? यस। तुम भी देखना, तुम्हारी सारी दोस्तों के पास से तुम्हारी सारी बातें निकालवाऊंगा मैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। Really? ऐसी कोई बात है ही नहीं आदि। अच्छा, खोकुन। याद रख। आदित्य, अनेक दिन बाद, बहुत दिनों बाद इस हवेली में ऐसी हंसी गूंज रही है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? আমার বৌমার आशीर्वाद लीजिए। आप हमारी बहू बनने वाली हैं और हमारी परंपरा में हर महिला का स्थान माँ जैसा होता है, इसलिए आप हमारी बहू माँ हैं और आप हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। আমার ছেলে কেমন আছে? ठीक আছে। ये हवेली और हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस हवेली में शादी के लिए मान गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। घोष, इनके कमरों की तैयारी हो गई है? हाँ, कमरा तैयार है। आदि बाबा के लिए उनका बचपन का कमरा और बहू माँ के लिए कोने वाला। हाँ? बहू माँ के लिए हमारे पिताजी का कमरा तैयार करो
आदि के पास वाला कमरा। कमरा थोड़ा सादा सा है बहू माँ, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं हो। घोष पंडित जी को बुला लेना, विवाह का मुहूर्त निकालना है। जी जी। एक सेकंड, क्या निकालना है? विवाह का मुहूर्त? मैं कल ही शादी कर रहा हूं। कल? इसी शर्त पे मैं यहाँ आया था, और कल शादी करके खुशी और मैं इस हवेली से चले जाएंगे। अरे आदि बाबा, चौधरी साहब, कल तो शादी हो ही नहीं सकता। आप समझाइए ना खोखन बाबू को। उससे कुछ नहीं होगा घोष, आदि जिद्दी है। इस उम्र में हम भी ऐसे ही थे। आप एक काम कीजिए, जी। पंडित जी को बुला लीजिए। आज हम रात भर पूजा करेंगे ताकि विवाह में कोई संकट या बाधा ना आए। चौधरी साहब, कैसी बात है? वो माँ, हम आपके लिए चौधरी साहब नहीं हैं, बाबा हैं। और कल पूर्ण अमावस्या की रात है। इस दिन काली शक्तियां चरम सीमा पर होती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसा करने से नववधु पे गंभीर विपत्ति आ जाता है। बोबा, आपकी रक्षा के लिए आपको कुछ देंगे, आप उसे अपने पास रखना। घोष बाबू, बोमा को अपना कमरा दिखाओ और पंडित जी को बुला लो। हम रात भर पूजा करेंगे ताकि कल विवाह में कोई अड़चन ना आए। जी। इधर से। शादी के दिन इन कपड़ों में मेरा आदि एकदम प्रिंस लगेगा। वो क्या कहते? एकदम भालू। लेकिन मैं कैसी लगूंगी पता नहीं, देख लेते हैं। अच्छी लगूंगी। वो चुड़ैल पेड़ के ऊपर रहती है। पेड़ पे रह के भी उसको सबके ऊपर नजर रहता है, खास करके नतून बहू, तार माने कोई नई दुल्हन। ये मुजम्मदार दादा की बातों ने ना तेरा दिमाग खराब कर दिया खुशी। ये चुड़ैल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ अंधविश्वास है। रिलैक्स 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 खुशी। खुशी, तू सोच रही थी कि शादी के दिन कैसी लगेगी, और देख तेरे लिए तो पहले से ही यहाँ पर साड़ी, गहने, लगते सब रखे हुए हैं। ये तो ट्राई करके देख ही सकती हूँ कि कैसी लगूंगी।
বৌমা, সব তৈয়ার আছে, এসো বৌমা। ये क्या शादी और अभी कहीं ये आदि का कोई सरप्राइज तो नहीं? खुशी, खुशी, तुम ठीक हो खुशी? अरे क्या हुआ? आदि, 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 मैं यहाँ- मैंने ना तुम्हारे दादाजी को वहाँ पर मंडप पे देखा। वो उन्होंने ना दूल्हे के कपड़े पहने थे, मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। क्या बोल रही हो? आदि यहीं पर थे, वो यहीं पर इसी मंडप में बैठे हुए थे। आदि, ऐसा आदि इसी मंडप में मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। दादाजी यहीं क्या पर बैठे कह हुए रही हो थे। तुम? इसी मंडप में इसी जगह पे बैठे हुए थे दादाजी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आदि। शांत हो जाओ। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो आदि, मैंने उनको देखा है यहाँ पर। कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं। आदि प्लीज मेरी हालत शांत हो समझो। जाओ खुशी, शांत हो जाओ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। कुछ नहीं, मैं हूं ना यहाँ पे। बस, कुछ नहीं, बस, बस। खुशी, शांति से देखो, हम यहीं पर खड़े हैं। कुछ नहीं है, कोई मंडप नहीं है यहाँ पर। तुम थक गई हो, लोगों की बातें सुनकर तुम्हें ये सब दिख रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पर। मेरी बात मानो, थोड़ा सा आराम करोगी ना, सब ठीक हो जाएगा। और ये क्या पहना है तुमने? देखो, चलो, चलोगी मेरे साथ? हाँ। आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार आराम करोगे ना अपने कमरे में? आदि, हाँ। मैं इस कमरे में नहीं सो सकती आदि। क्यों, क्या हुआ? आदि मुझे बहुत डर लग रहा है, और उस कमरे में तुम्हारे दादाजी की पेंटिंग भी है। ठीक है, तो फिर मेरे कमरे में चलते हैं, वहां जाके सो जाओ। चलो। पागल हो गए हो क्या आदि? मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में कैसे सो सकती हूँ? अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुम भी ना आदि। तो मैडम, तो क्या करना है मैडम को? आदि, यहाँ आओ ना, बैठकर बात करते हैं। इस टाइम पे? रियली? आदि आओ ना प्लीज। ठीक है। और वैसे भी अब तो मुझे नींद भी नहीं आएगी।
पूरी पागल हुआ तुम। हाँ, तुमसे कम दिखे। वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी डरपोक हो, मैं तुम्हें हर रोज डराता, इतना डराता कि तुम ऐसे ही चिपक जाती मुझसे। कितने छिछोरे हो तुम आदि। और शादी तक वेट करना हम दोनों का डिसीजन था। तो तुमको क्या लगता है, इस शादी का डिसीजन 2 साल तक रोक के क्यों रखा हमने? हाँ, अच्छा, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहते हो? ऑफ कोर्स। और आदि, आदि क्या हुआ? खुशी, खुशी, आदि क्या है वहां पर? दादाजी। आदि, आदि, खुशी, खुशी वहाँ कुछ नहीं है। ये तो मेरा आइडिया था तुमसे चिपकने का। सॉरी। तुम एक नंबर के पागल हो आदि। छिछोरे और चिपकू कहीं के। ऐसे कोई करता है क्या? अच्छा ठीक है, आ जाओ। कुछ नहीं होगा, कोई बात, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। प्लीज आदि, ऐसा दोबारा मत करना। नहीं करूंगा बस। खुशी कहाँ हो? आदि, 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 चुप किच्चू बोल बेटा, चुप। मुझे पता है चौधरी साहब के यहाँ तुम विवाह करने आई हो ना। मेरा मानो, भाग जाओ, चली जाओ, भाग जाओ। यदि आज रात तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम मर जाओगी। वो तुम्हें मार देगी। कौन? कहते कि चौधरी साहब के पिता ना किसी गरीब लड़की से बहुत प्यार करते थे। हाँ, उससे विवाह करना चाहते थे, जो उसके पिताजी नहीं चाहते थे। किंतु विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह की रात जब चौधरी साहब कमरे में गए ना, तो उनकी 2-3 बहू बिस्तर पर पड़ी हुई, उसकी हत्या हो गई थी। तब से वो शाकचुंडी बन गई है। इसी हवेली में रहती है। तुम्हारे जैसे नूतन बहू को ढूंढ भी है। यदि आज तुम्हारा विवाह हुआ ना, तो तुम्हारे शरीर में शाकचुन्नी प्रवेश कर जाएगी। अधूरी इच्छा पूरी करेगी, जो चौधरी साहब के पिता के साथ नहीं हुआ था ना, वो तुम्हारे स्वामी के साथ करेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं। चली जाओ। बाबा आप यहाँ क्या कर रही? बाबा, यहाँ पर एक औरत थी, मुझसे कुछ कह रही थी। यहाँ पर एक औरत थी, गायब हो गई अचानक से। लेकिन कौन? बाबा, हम आज शादी ना करें तो ही ठीक है। आदि से मैं बात करूंगी। वो मान में ना, नहीं मानेगा वो।
आप एक काम कीजिए, ये हल्दी का टुकड़ा लीजिए। इसे हमने पंडित जी से मंत्रित करवाया है, इसे आप रखिए। विवाह और विवाह के बाद भी इसे अपने से अलग मत होने दीजिए। लीजिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जाइए, अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। जाइए। याद रखिएगा, इसे अपने से अलग मत होने दीजिएगा। घोष बाबू, पंडित जी से पूछ लीजिए कि सारी तैयारी हो गई है ना? पूजा के बाद बलि भी देनी है। कैसी बलि? किसके बलि की बात हो रही थी? मुझे पता था ये सब नाटक है। आप सुधर ही नहीं सकते और ना मुझे कोई उम्मीद थी, लेकिन परंपरा के नाम पर किसी मासूम जानवर की जान लेना, तो देखिए मैं क्या करता हूं। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही है। बस तुम शादी अच्छे से करो। ये सब भ्रम है खुशी तेरा, ये कुछ भी सच नहीं है, ये सब भ्रम है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भ्रम है। बौमा, एशो आइए बौमा। বৌমা এসো আমার সঙ্গে। यदि आज तुम्हारा विवाह हुआ ना तो तुम्हारे शरीर में सांसुनी प्रवेश कर जाएगी। বৌমা এসো।
घोष बाबू, चौधरी साहब, अब विवाह के बाद की रस्म का मुहूर्त आ चुका है। बलि देने की तैयारी करो। तैयारी हो गई है चौधरी साहब। चौधरी साहब, आदि बाबा। आदि को मैंने अकेले कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए भेजा है। अच्छा। उसके आने से पहले हमें ये बलि पूरी करनी है। आदि बाबा को ये सब पता लगेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे करना होगा घोष। उसे समझना होगा कि परंपरा का कितना महत्व है। परंपरा है तो हम हैं। चलिए, আর সময় নষ্ট না করে बलि पूरी करते हैं। लाई, हमें हमारी तलवार दीजिए, हम बलि का रख लाते हैं। बोमा, ये क्या कर रही थी आप? बाबा, घोष दादा, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, आदि बाबा, आप इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? अच्छा हुआ ना कि मैं जल्दी आ गया, वरना मुझसे झूठा वादा करके आप और चौधरी साहब तो अभी तक ये बलि दे ही दे चुके होते। बाबा, आपका सुरक्षा कवच कहाँ है? कहाँ है? ये लीजिए आपका सुरक्षा कवच। आपसे कहा था ना अपने पास रखने के लिए। इसे आप अपने से अलग मत होने दीजिएगा। आप नहीं जानती आप हमारे लिए कितनी कीमती है, और आप नहीं चाहते कि शाक चुन्नी आपको अपना शिकार बनाए। आदि बाबा, ये आपके परिवार का परंपरा है। परंपरा का पालन करना पड़ेगा। कैसी परंपरा? कौन सा परिवार? और इसलिए ये हल्दी का टुकड़ा आपको दिया गया है आपकी सुरक्षा के लिए। भागी, भागिए इसको, भागिए। देखिए, आपके और आदि के विवाह के बाद कोई तकलीफ ना आए, उसके लिए एक रस्म और बाकी, और इस रस्म से हमारे वंश को शक्ति मिलेगी और आदि को ताकत। कैसी रस्म बाबा? बलि।
कहाँ है वो मासूम जानवर जिसकी बलि दे रहे थे? हाँ, आप मुझे बताओ, कहाँ है? बोलो। अरे अरे आदि बाबा, वो हमारे पंडित जी झूठ हैं। मत बोलना, झूठ मत बोलना। आप हमें बुरा मत समझिए। हमारे परिवार में इसकी परंपरा तो अनेक वर्षों से चली आ रही है। हमारा राज इस गांव में बरकरार रहे, इसके लिए हमारी हर दूसरी पुश्त को ये करना पड़ता है। देखा खुशी, मैं कह रहा था ना, ये लोग नहीं बदलेंगे। इसीलिए तो चौधरी साहब आजादी के इतने सालों बाद भी इस गांव पर राज करते हैं, हवेली में रहते हैं और अपनी सो कॉल प्रजा का न्याय करते हैं। आज तुम्हें एक बूढ़ी महिला ने इस हवेली के बारे में कहानी सुनाई थी ना, है ना? उस बूढ़ी महिला ने तुम्हें चेतावनी भी दी थी ना, लेकिन अब वो बुढ़िया तो रही नहीं। लेकिन उस बुढ़िया ने मरने से पहले तुम्हें ये नहीं बताया इस नौबोवधू की हत्या करके उसे शाख चुन्नी किसने बनाया। किसी ऐसे ने जिसे पता था यदि एक कुंवारी पवित्र लड़की की विवाह हो और वो उसी रात मर जाए तो वो शाख चुन्नी बन जाती है, और यदि उसकी रक्त से पूजा करके उसे अपने वश में कर लिया जाए तो वो आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को शक्ति देती है, शक्ति। वो कौन था जिसे ये सब कुछ पता था? हमारे पिताजी। आज आपने हाथ पार कर दिए, मुझे इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। बताइए। आदि बाबा, आप मेरे को ऐसा बोलता। कैसा बोलता है? ऐसा बोलता है मेरे साथ। जब से तुम्हें आई हो ना, हमें धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चलने लगा। हमें शक था क्योंकि आज का लड़का लड़की विवाह से पहले ही अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। लेकिन हम जानते थे हमारा बेटा बहुत ही संस्कारी है। वैसे अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी डरपोक हो, मैं तुम्हें हर रोज डराता कि तुम ऐसे ही चिपक जाते मुझसे। कितने छिछोरे हो तुम आदि, और शादी तक वेट करना हम दोनों का डिसीजन है। परिवार के नाम पर किसकी बलि दे रहे थे तुम लोग? बताओ। अब छोड़ो। बोलो। बहू माँ का। तुम्हें उसकी बातें मान लेनी चाहिए थी। वो तुम्हें चेतावनी देने की खूब कोशिश कर रही थी। वो तुम्हें बताना चाहती थी कि उसके साथ क्या हुआ, वो शाख चुन्नी कैसे बनी। वो तुम्हें बचा नहीं पाई। वो तुम्हें बचा नहीं पाई। आदमी, आदमी, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, चिंता मत करो। देखो मेरी बात सुनो, कुछ समय की बात है। ये सदमा समय के साथ धीरे धीरे धुल जाएगा बेटा। खुशी, 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 खुशी। आदि मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे परंपरा को बनाए रखने के लिए और हमारे वंश को ताकतवर बनाने के लिए बेटा ये बलि देना बहुत जरूरी था। आपने ये सब वंश के लिए किया ना? हाँ बेटा, हम आपको सब बताते। मैं सब समझ गया, सब समझ गया।
आज के बाद इस वंश में किसी को भी ऐसा कदम उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के बाद इस वंश में कोई बचेगा ही नहीं।